Hello students, in today's lecture number 6 we shall discuss the next concept, bar magnet as an equivalent solenoid. In this topic we will try to prove that the behavior of bar magnet is same as that of solenoid. हम ये बात करने की कोशिश करेंगे, इसमें ये बात प्रूव करेंगे कि जो बार मैग्नेट है उसका व्यवहार सोलेनोइड के जैसा होता है. बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनोइड. बार मैग्नेट आप सब जानते हैं, सोलेनोइड आप जानते हैं. इक्विवेलेंट का मतलब के समान या तुल्य, ठीक है, सोलेनोइड के समान. कौन? बार मैग्नेट. बार मैग्नेट एक सोलेनोइड के जैसा होता है, ये बात हमें प्रूव करनी है. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक बार सोलेनोइड कंसीडर करते हैं. किस लेंथ का? 2L लेंथ का, हैविंग स्मॉल n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. स्मॉल n टर्न्स हैं पर यूनिट लेंथ. कैरीज ए करंट कैपिटल I. लेट R बी द रेडियस ऑफ द सोलेनोइड. ठीक है, तो सोलेनोइड बना लेता हूं मैं. ये लीजिए, ये सोलेनोइड में बनाता हूं. एक इंसुलेटेड कॉपर वायर लेते हैं. उस इंसुलेटेड कॉपर वायर को सिलेंड्रिकल फॉर्म में बाउंड करते हैं. आप जानते हैं सिलेंड्रिकल फॉर्म में बाउंड करके क्या बना लिया जाता है? सोलेनोइड. किस शेप का? सिलेंड्रिकल सोलेनोइड. ये इस टाइप से ये सोलेनोइड बना लेते हैं. ठीक है, और ये नंबर ऑफ टर्न्स हो गए सोलेनोइड में. ठीक है, और ये इंसुलेटेड कॉपर वायर की हेल्प से बनाया है. इसमें करंट फ्लो कर देते हैं कैपिटल I. कैपिटल I इज द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सोलेनोइड. तो ये बन गया करंट कैरिंग सोलेनोइड. और कह रहा है लेट R बी द रेडियस ऑफ द सोलेनोइड. तो ये जो है सोलेनोइड का रेडियस कहलाएगा. देखिए सोलेनोइड सर्कुलर लूप से बनी हुई है, और ये जितने भी सर्कुलर लूप हैं सभी सेम डायमीटर के होंगे, तो सभी की रेडियस भी समान होगी. तो सर्कुलर लूप की जो रेडियस होगी वही तो सोलेनोइड की रेडियस होगी. और ये जो मैं डॉटेड लाइन में बना रहा हूँ, आप इसका नाम जानते होंगे. इसका नाम क्या है? एक्सिस ऑफ द सोलेनोइड. एक्सिस ऑफ द सोलेनोइड कहते हैं इसे. ठीक है, एक्सिस ऑफ सोलेनोइड हो गया. ठीक है, और ये पॉइंट मैं मान लेता हूँ O, मिड पॉइंट. ये मिड पॉइंट है O. ठीक है, इसलिए मैंने 7 सर्कुलर लूप लिए जिससे कि सेंटर पॉइंट इजीली फाइंड आउट हो जाए. तो देखिए ये कौन सी डायरेक्शन है? ये इक्वेटोरियल डायरेक्शन है. ठीक है, ये मिड पॉइंट हो गया सोलेनोइड का. सोलेनोइड की लेंथ कितनी दे रखी है हमें? सोलेनोइड की लंबाई जो हमने अज्यूम की है वो कितनी है? 2L है. 2L लेंथ का हमने सोलेनोइड लिया है. ठीक है, और जब ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 2L है तो इस मिड पोर्शन से इस एंड की लेंथ कितनी होगी? स्मॉल l होगी. ठीक है, सिमिलरली इस मिड पोर्शन से इस एंड की लेंथ कितनी होगी? स्मॉल l होगी. यहाँ तक क्लियर है? चलिए, अब आप ये भी जानते हो कि जिस एंड पर करंट एंटर कर रहा है वो एंड सोलेनोइड का साउथ पोलैरिटी का होगा. किस पोलैरिटी का होगा? साउथ पोलैरिटी का होगा. और इसके अपोजिट एंड पर कौन सी पोलैरिटी आ जाएगी? नॉर्थ पोलैरिटी आ जाएगी. ठीक है, और आप जानते हैं सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ से नॉर्थ और बाहर नॉर्थ से साउथ जाती हैं और क्लोज लूप बनाती हैं. इतना समझ में आ गया? अब ये पॉइंट मैं P मान लेता हूँ. ये पॉइंट P कहाँ पर है बेटा? इस सोलेनोइड के एक्सिस पर है, यानी पॉइंट P इज द एक्सियल पॉइंट ऑफ द सोलेनोइड. ठीक है, अब इसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं? स्मॉल n टर्न्स पर यूनिट लेंथ. स्मॉल n टर्न्स हैं पर यूनिट लेंथ, ध्यान रखिएगा. अभी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अभी हम निकालेंगे. ये स्मॉल n तो पर यूनिट लेंथ में, कैपिटल n स्मॉल n नंबर ऑफ टर्न्स हैं पर यूनिट लेंथ में. अब देखिए हमें करना क्या है, हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है पॉइंट P पर एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर O ऑफ द सोलेनोइड. सोलेनोइड के सेंटर O से स्मॉल r डिस्टेंस पर, सोलेनोइड के सेंटर O से कितनी डिस्टेंस पर? स्मॉल r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है ये, जो कि एक्सियल पॉइंट है. इस पॉइंट P पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. क्यों निकालना चाहते हैं? क्योंकि इस सोलेनोइड के कारण यदि पॉइंट P जो कि एक्सियल पॉइंट है इस पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला वही आ जाए जो फॉर्मूला बार मैग्नेट के कारण उसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड के लिए आता है. और वो आप जानते होंगे, बार मैग्नेट के कारण उसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है? μ0/4π 2m/r³. ये आता है ना. ठीक है, तो ये देखिए, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, डाईपोल हो गया ना. तो बार मैग्नेट में भी तो 2 पोल ही होते हैं, तो वो भी एक डाईपोल है. ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है. अब देखिए आप जानते होंगे
देखिए फिजिक्स में कभी भी हम एक साथ पूरी स्ट्रक्चर के कारण कोई फिजिकल क्वांटिटी कैलकुलेट नहीं करते हैं। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, पहले हम क्या करेंगे बेटा, पहले हम एक सॉल्ट पोर्शन के कारण क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, सॉल्ट पोर्शन के कारण निकालेंगे। तो ये मैं सॉल्ट पोर्शन मान लेता हूँ सोलेनॉइड का। किस लेंथ का सॉल्ट पोर्शन है, dx लेंथ का, यहाँ से यहाँ तक का छोटा सा हिस्सा मान लिया। मान लीजिए ये जो सॉल्ट पोर्शन है ये सोलेनॉइड के मिड पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर है। कितनी डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर है। तो इस सॉल्ट पोर्शन जो कि लेंथ dx का है, ठीक है, dx लेंथ का सॉल्ट पोर्शन, इस सॉल्ट पोर्शन जो कि सर्कुलर लूप है, इसके कारण पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो आप ध्यान याद करो, आपको मैंने बताया था, ये टॉपिक पढ़ाया हुआ है। क्या पढ़ाया हुआ है कि कोई सर्कुलर लूप है, सर्कुलर लूप का ये एक्सिस है, यहाँ पर पॉइंट पी है, एक एलिमेंट यहाँ माना था, एक एलिमेंट यहाँ माना था, इसका रेडियस कैपिटल आर लिया था, ये डिस्टेंस स्मॉल आर लिया था, ये एक्स लिया था। इस टाइप से हमने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकाला था यानी इधर डायरेक्शन आया था डीवी, इधर डायरेक्शन आया था डीवी, फिर इसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया था ऐसे। याद आ गया आपको? तो डीवी का जो वैल्यू था इस पूरे सर्कुलर लूप के कारण वो कितना था, μ0/4π 2NIA अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज टू द पावर 3/2 ये था। अब यहाँ पर ए क्या है बेटा, इस लूप का एरिया है, पाई आर स्क्वायर, आर रेडियस हो गई। तो डीवी को क्या लिखा जाएगा फिर, μ0/4π 2NI पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले का हम डायरेक्ट यूज करेंगे। अब यहाँ पर ये जो कैपिटल एन है ये तो नंबर ऑफ टर्न्स है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। अब यदि dx लेंथ में मैं बात करूं कि कितने टर्न्स होंगे, तो dx लेंथ में यदि यूनिट लेंथ में स्मॉल n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, मान लेते हैं कि यूनिट लेंथ में, यानी यूनिट लेंथ में स्मॉल n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो dx लेंथ में जो नंबर ऑफ टर्न्स की संख्या होगी वो कितनी होगी, n इंटू dx होगी। ठीक है, यदि यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स स्मॉल n है तो dx लेंथ में कितनी होगी, स्मॉल n इंटू dx, और यही dx लेंथ में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स के बराबर होगी। dx लेंथ में जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वो इतने होंगे। समझ गए बात को, कि एक यूनिट लेंथ में यदि स्मॉल n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो dx लेंथ में कितने होंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा dx से, n इंटू dx, और यही स्मॉल n इंटू dx इस dx लेंथ में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू देगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे, कैपिटल N की जगह ये लिख देंगे। चलो यूज करते हैं। क्या लिखा है मैंने लिखा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्मॉल पोर्शन ऑफ लेंथ dx एट ए डिस्टेंस स्मॉल x फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ द सोलेनॉइड एट एन एक्सियल पॉइंट इज रिटन एज देखिए ये स्मॉल x जो डिस्टेंस है ये तो मिड पॉइंट ऑफ द सोलेनॉइड से स्मॉल पोर्शन की डिस्टेंस है, लेकिन स्मॉल पोर्शन ऑफ लेंथ dx के कारण पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसे लिखा जाएगा, सीधे फॉर्मूले का यूज कर लें, μ0/4π 2 अब नंबर ऑफ टर्न्स देखेंगे क्या होगा, n I करंट I है ही, और a हो जाएगा, अपॉन आर स्क्वायर, r इज द रेडियस, तो x हमने डिस्टेंस माना है स्मॉल पोर्शन dx का, कहां से, मिड पॉइंट ऑफ सोलेनॉइड से, तो ये भी यही आएगा, होल रेज टू द पावर 3/2। अब इसमें कैपिटल N क्या है, अभी मैंने निकाल के बताया था, स्मॉल n इंटू dx है, समझ गए, और ए क्या है, एरिया ऑफ द लूप है, कितना, पाई आर स्क्वायर, समझ गए, ये भी मैंने निकाल के बताया। तो ये dv फिर क्या लिखा जाएगा, इसलिए ये dv लिखा जाएगा μ0/4π 2 I को पहले लिख लो पाई आर स्क्वायर, और कैपिटल N की वैल्यू लिख दो n dx अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज टू द पावर 3/2। ये जो मैग्नेटिक फील्ड आया बेटा, ये तो एक शॉर्ट पोर्शन, ये जो dx लेंथ का शॉर्ट पोर्शन हमने कंसीडर किया है, इसके कारण पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड आ गया। लेकिन हमें तो पूरी सोलेनॉइड के कारण चाहिए बेटा, हमें तो पूरी सोलेनॉइड के कारण चाहिए। अब पूरी सोलेनॉइड के कारण देखिए अभी इसमें एक कमी और रह गई है। आप ये देखो पहले
अभी ये फाइनल रिलेशन नहीं निकला हमारा शॉर्ट पोर्शन के कारण, क्योंकि हमने डिस्टेंस x ले ली, जबकि x नहीं है। कहां से? p से। p से इस शॉर्ट पोर्शन की डिस्टेंस कितनी है ये बताओ जरा। यदि p से इस शॉर्ट पोर्शन dx की लेंथ हम डिस्टेंस कंसीडर करें तो देखिए o से p का डिस्टेंस स्मॉल r है और यहां से यहां तक स्मॉल x है, तो बचा हुआ डिस्टेंस क्या होगा? r माइनस एक्स। यानी जो स्मॉल पोर्शन है, स्मॉल पोर्शन जिसका लेंथ dx है, वो पॉइंट P से r माइनस एक्स डिस्टेंस पर है। ठीक है, क्लियर। तो डिस्टेंस शॉर्ट पोर्शन का कितना है P से? r माइनस एक्स। तो x की जगह क्या आ जाएगा? देखिए इसमें आगे बता देता हूं मैं। सिंस डिस्टेंस ऑफ शॉर्ट पोर्शन of length dx is r minus x from axial point P। ठीक है, तो x किससे रिप्लेस हो जाएगा फिर फॉर्मूले में? x रिप्लेस हो जाएगा r माइनस एक्स से, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो डिस्टेंस है, देखिए ये डिस्टेंस x है। ठीक है, इस फॉर्मूले को डिराइव करते समय x है ना सेंटर से, लेकिन इस शॉर्ट पोर्शन से हमारे पॉइंट P का डिस्टेंस कितना था? x की जगह r माइनस एक्स, तो x की जगह r माइनस एक्स रख दो। तो जो फाइनल रिलेशन आएगा किसके लिए? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए शॉर्ट पोर्शन कितना आएगा? 2i पाई r स्क्वायर और कैपिटल N का वैल्यू हो गया स्मॉल n dx अपॉन कैपिटल R स्क्वायर और स्मॉल x की जगह लिखोगे आप r माइनस एक्स होल स्क्वायर होल रेज टू द पावर 3/2। ये फाइनल वैल्यू हुआ मैग्नेटिक फील्ड का, किसके कारण? शॉर्ट पोर्शन के कारण, dx लेंथ के शॉर्ट पोर्शन के कारण, लेकिन हमें पूरे सोलेनोइड के कारण चाहिए। ठीक है, thus या therefore total magnetic field ड्यू टू होल सोलेनोइड, पूरे सोलेनोइड के कारण, ड्यू टू होल सोलेनोइड एट एक्सियल पॉइंट P कितना होगा? विल बी कितना होगा बेटा? विल बी कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन करते हैं, आप जानते हो dv का इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, और इधर इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे पूरे का, म्यू 0/4 2i पाई r स्क्वायर स्मॉल n dx अपॉन कैपिटल R स्क्वायर प्लस r माइनस एक्स होल स्क्वायर होल रेज टू द पावर 3/2। यही तो आएगा। अब इंटीग्रेशन कहां से कहां होगा? इंटीग्रेशन किसका होगा बेटा? इंटीग्रेशन किसका होगा? इस लेंथ का होगा। भाई हमें इस यहां से यहां तक का लेंथ कवर करना है, तो यहां से यहां तक का लेंथ कवर करने के लिए कौन सी लेंथ लेनी पड़ेगी? ये रेफरेंस पॉइंट है 0, तो 0 से लेफ्ट साइड में इस पोल की जो डिस्टेंस है वो माइनस एल हो जाएगी, ये माइनस एल होगी, और 0 से इस साइड में हो जाएगा प्लस एल, यानी माइनस एल से प्लस एल में इंटीग्रेशन कर दूं किसका? सोलेनोइड का, तो पूरी सोलेनोइड कवर हो जाएगी। कहां से कहां इंटीग्रेशन करना पड़ेगा? माइनस एल से प्लस एल। क्यों माइनस एल ले रहे हैं हम? भाई वैसे तो 2l हुआ, देखो माइनस एल, ठीक है, और एल राइट साइड में और माइनस एल इधर है लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 2l आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2l आ जाएगा बेटा। ठीक है, क्लियर है? टोटल जो डिस्टेंस आएगा वो कितना आ जाएगा? 2l आ जाएगा। टोटल जो लेंथ आएगा सोलेनोइड का वो कितना होगा? 2l। l तो ये हो गया और l ये हो गया 2l। अब नेगेटिव तो हम इसको भी पॉजिटिव लेंगे। नेगेटिव जो हम लेते हैं ना यहाँ पर, ये जो नेगेटिव लेंगे हम यहाँ पर, ये रफ है आप ध्यान रखना, नेगेटिव एल जो लिया है इसको, ये तो जस्ट सिमेट्री के कारण लिया है, रेफरेंस पॉइंट ओ के रेस्पेक्ट में लिया है। ओ से जब हम लेफ्ट साइड में जाते हैं तो माइनस एल, लेकिन जब मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो एल और एल 2l, यानी माइनस एल से प्लस एल इंटीग्रेशन कर दो, पूरी सोलेनोइड कवर हो जाएगी। तो माइनस एल से प्लस एल इंटीग्रेशन कर दो इसे इधर का, ठीक है, माइनस एल से प्लस एल, और मैग्नेटिक फील्ड 0 से B, ठीक है, साउथ पोल पर मान लीजिए 0 है, और पूरी सोलेनोइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया? B। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, dv का इंटीग्रेशन B, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट B आएगा। ठीक है, और इधर क्या कॉमन आ रहा है?
इंटीग्रेशन से बाहर ले लो। म्यू 0/4 पाई का नहीं होगा, इंटीग्रेशन 2 का नहीं होगा, आई का नहीं होगा, पाई का नहीं होगा, आर स्क्वायर का नहीं होगा, स्मॉल एन का नहीं होगा, अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर का नहीं है, स्मॉल आर का नहीं है, स्मॉल एक्स का नहीं है, होल स्क्वायर ऑल रेज टू द पावर 3/2। क्या इन सब का इंटीग्रेशन होगा? नहीं होगा। केवल इंटीग्रेशन किसका होगा? dx का होगा। लेंथ का ही तो होगा, हम सोलेनोइड की लेंथ का ही तो इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन लेंथ के रेस्पेक्ट में है। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो आप आराम से, तो क्या आ जाएगा? v इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई 2i पाई आर स्क्वायर स्मॉल एन अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर माइनस एक्स होल स्क्वायर ऑल रेज टू द पावर 3/2, और dx का हो गया x इंटीग्रेशन और लिमिट माइनस l से प्लस l। ठीक है, ये लिमिट रख देंगे। और देखिए सिंस r माइनस x जो डिस्टेंस है वो क्या है? r माइनस x जो डिस्टेंस है वो कैपिटल R के कंपैरिजन में काफी कम है। यानी मैं ये कहूं कि x का वैल्यू काफी कम है स्मॉल r से। ठीक है, स्मॉल r से x का वैल्यू काफी कम है स्मॉल r से, स्मॉल x का वैल्यू काफी कम है कैपिटल R से। देखो जरा, स्मॉल x ये है ना, तो कैपिटल R से भी कम होगा ये रेडियस, सॉरी कैपिटल R से स्मॉल r, ये नहीं होगा बेटा, ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। स्मॉल x इस स्मॉल r के तुलना में काफी कम है, स्मॉल r के तुलना में स्मॉल x काफी कम है। तो r माइनस एक्स, ये r माइनस एक्स जो होगा बेटा, ये r माइनस एक्स रेडियस ऑफ द जो लूप होगा उसके कंपैरिजन में स्मॉल हो जाएगा, उसके कंपैरिजन में क्या हो जाएगा? स्मॉल कंसीडर करेंगे हम। क्यों करेंगे कंसीडर? क्योंकि वो क्या है, स्मॉल r का वैल्यू कैपिटल R से तो ज्यादा है, कैपिटल R से ज्यादा है और स्मॉल l से भी ज्यादा है। स्मॉल r का वैल्यू स्मॉल l से ज्यादा है या नहीं भाई? यहाँ पे ये भी लिख सकते हो आप, स्मॉल r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल l, है या नहीं? और स्मॉल r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन कैपिटल R। ठीक है, वेरी वेरी ग्रेटर देन कैपिटल R। ठीक है, तो r माइनस एक्स, अब इसमें से कुछ कम कर दोगे r में से तो ये कैपिटल R से कम हो जाएगा। अब कैपिटल R से कम हो गया तो r माइनस एक्स कैपिटल R से कम हो जाएगा। उस केस में हम आर स्क्वायर प्लस आर माइनस एक्स होल स्क्वायर को, इसमें किसको नेग्लेक्ट मान लेंगे? r माइनस एक्स को नेग्लेक्ट मान लेंगे। किसको नेग्लेक्ट मान लेंगे बेटा? r माइनस, सॉरी ये नहीं, इसको नेग्लेक्ट नहीं मानेंगे हम, r माइनस एक्स को नेग्लेक्ट नहीं मानेंगे। दोबारा देखिए इसको, देखो x की वैल्यू स्मॉल r से काफी कम है, स्मॉल r स्मॉल l से काफी ज्यादा है, स्मॉल r कैपिटल R से काफी ज्यादा है। यानी ये जो कैपिटल R स्क्वायर माइनस r माइनस एक्स होल स्क्वायर है, इसमें x देखिए x स्मॉल है, ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, और कैपिटल R स्मॉल है तो ये नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो ये सिंपली ये आ जाएगा, स्मॉल r स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? स्मॉल r स्क्वायर। तो अब समझ में आ गया, स्मॉल r सभी डिस्टेंसेज में ज्यादा है ना, x कम है कैपिटल R कम है, तो कैपिटल R नेग्लेक्ट हो गया और स्मॉल x नेग्लेक्ट हो गया, तो ये आ जाएगा स्मॉल r स्क्वायर। रख दो यहाँ पर, देयरफॉर b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? म्यू 0/4 पाई 2i पाई r स्क्वायर। ठीक है, पाई r स्क्वायर अपॉन पाई r स्क्वायर अपॉन पाई r स्क्वायर अपॉन, ये क्या है यहाँ? स्मॉल n, और इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो क्या आएगा? l माइनस माइनस l, ये आएगा अपॉन, नीचे क्या आ गया? स्मॉल r स्क्वायर आ गया केवल, और होल की पावर कितना आ गया? 3/2। अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया या नहीं? और ये l माइनस l क्या हो जाएगा बेटा? 2l हो जाएगा। तो सॉल्व कर लो इसको, v इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई 2i, इसको क्या लिख दूं मैं? a लिख दूं। ठीक है, और ये स्मॉल n और ये 2l, ये स्मॉल n और ये 2l। ठीक है, क्लियर है? अपॉन यहाँ क्या आ जाएगा? r क्यूब आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा? r क्यूब आ जाएगा। अब बताइए स्मॉल n इंटू 2l क्या किसके बराबर होगा? स्मॉल n इंटू 2l क्या टोटल नंबर ऑफ टर्न्स नहीं होंगे सोलेनॉइड में? 2l लेंथ, स्मॉल n नंबर ऑफ जो टर्न्स हैं पर यूनिट लेंथ में है,
वही मैंने आपको अभी बताया रफ में कि यूनिट लेंथ में स्मॉल एन टर्न्स हैं, तो dx में कितने होंगे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, n dx। अगर ये dx को मैं 2l मान लेता हूँ, 2l लेंथ यानी पूरी सोलेनोइड के कारण, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स किसके बराबर आ जाएंगे, इसके बराबर। तो ये कैपिटल N हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैपिटल N रख दो। चलो इसको सॉल्व करो, अब कैपिटल N रख दो। तो फॉर्मूला क्या बन गया हमारा, फॉर्मूला जो बना B इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई 2I A और कैपिटल N अपॉन R क्यूब, ये बना। अब सिंस जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है वो जानते हो NIA होता है, याद आ रहा है फॉर्मूला, तो रख दो। मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, μ0 अपॉन 4 पाई 2m अपॉन R क्यूब, आ गया या नहीं। अब यही सेम मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण आ रहा था, दिस इज, लिख देता हूं मैं, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड ऑन इट्स एक्सियल पॉइंट which is same as that of magnetic field due to a bar magnet on its एक्सियल पॉइंट। बार मैग्नेट के कारण भी तो ऐसा ही आता था ना, मैग्नेटिक फील्ड सेम आ रहा था, केवल स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर था। ठीक है, ऑन इट्स एक्सियल पॉइंट, सो वी कैन से दैट बार मैग्नेट इज एन इक्विवेलेंट सोलेनोइड। प्रूव हो गया बेटा, प्रूव हो गया। तो इस तरीके से हम इसे प्रूव कर सकते हैं, समझ में आ गई बात, इस तरीके से हम इसे प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में मैंने आज आपको बताया कि बार मैग्नेट एक इक्विवेलेंट सोलेनोइड होता है। ठीक है, और इस जगह जरूर आप ध्यान रखना, इस जगह मैंने आपको बताया था कि स्मॉल आर जो है ज्यादा है, x से भी ज्यादा है, स्मॉल आर x से ज्यादा है, स्मॉल आर L से ज्यादा है, स्मॉल आर कैपिटल R से भी ज्यादा है। तो यानी कैपिटल R और स्मॉल x स्मॉल r की तुलना में काफी कम है, इसलिए कैपिटल R नेग्लेक्ट हो गया, x नेग्लेक्ट हो गया, क्या बच गया, स्मॉल r अप्रोक्सीमेटली। इस पूरी वैल्यू को ऐसे लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से ये इसको जरूर आप अच्छे से देख लेना और इंटीग्रेशन देख लेना। ठीक है, सॉल्व करना, समझ में आ जाएगा। तो ये था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बार मैग्नेट ऑन इट्स एक्सियल पॉइंट, जो कि वैसा ही था जैसे कि हमने सोलेनोइड के कारण उसके एक्सियल पॉइंट पर निकाला। सो